भाइयों और बहनों, पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। नारी में कितनी शक्ति होती है। बाप पूत की ये कई नारी। वीर माता जीजाबाई जब मुगलों के आक्रमण से हिंदू त्रस्त किए जा रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र वीर शिवाजी को सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम अकेले काफी हो इन मुगलों को पछाड़ने के लिए। जाओ युद्ध करो। महाराष्ट्र में जन्मे हुए ये वीर शिवाजी ये भी कुर्मी जाति के थे और इन्होंने अपने साहस शौर्य को संभाला, मां के पैर छुआ और मुगलों से युद्ध किया, मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और हिंदू धर्म की रक्षा किया था। उनसे पूछा गया कि आप वीर शिवाजी कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि शेरनी का बच्चा शेर होता है। मेरी माता ही वीर माता जीजाबाई है, वीर माता से ही वीर शिवाजी पैदा होता है। ये मां के दिए हुए संस्कार बहुत बड़ा काम करते हैं। सभी माताओं बहनों को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बात सिखाएं, अच्छे अच्छे संस्कार दें और उनको वीरता, साहस, धैर्य, भक्ति, सत्संग की तरफ मोड़ें और उनके बच्चे गलत खान पान में जाने न पाएं। क्योंकि आज जिस बच्चे को संभाल लोगे, कल वो बच्चा जवान होकर के पूरे राष्ट्र को संभाल सकता है, पूरे घर को संभाल सकता है, पूरे क्षेत्र को संभाल सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। आज अगर कोई शिष्य संभल जाता है ठीक से, तो पूरे वर्ल्ड में ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। इसलिए शिष्य को संभालने में भी मेहनत करना चाहिए और अपने पुत्र को भी संभालने में मेहनत करना चाहिए। और नारी जाति को यदि अच्छे संस्कार मिल जाएं, तो नारियां ही बेटा बेटी को जन्म देती हैं और ये जन्म से ही उनको संस्कार देना शुरू करेंगी, तो हर बेटा महान होगा, हर बेटी महान होगी और हमारा देश पूरा धन्य होगा। इसलिए माताओं बहनों को अच्छे संस्कार प्राप्त करना चाहिए। माताओं बहनों को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट मत पियो, पान तमाकू भी मत खाओ, मुख से अपशब्द भी मत निकालो, अपने को संभाल कर रखो। मैं आपको शुभ कामना करूंगा। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ये चर्ज कोई काछे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च शतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। लाणयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाणयेत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रस्य शिष्यश्च ताड़येन न तु लालयेत। नीति शास्त्र कहता है, अगर परिवार में एक भी गुणवान पुत्र पैदा हो जाए तो सैकड़ों हजारों दुर्गुणी पुत्रों से बेहतर है। जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से पूरी धरती पर प्रकाश हो जाता है और करोड़ों तारागण उदय होते हैं लेकिन अंधेरा ही बना रहता है, तो आपका पुत्र हो तो चंद्रमा की तरह प्रकाशित करने वाला हो तो दुनिया का अंधेरा मिटा सकता है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिनः, वासितम स्याद वनम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक खुशबूदार फूलों से लदा हुआ वृक्ष पूरे जंगल को खुशबू से महका देता है, ऐसे भी आपके कुल में, परिवार में एक भी पुत्र अगर अच्छा संस्कारी महान है तो पूरे कुल परिवार को तार देता है।
पूरे कुल परिवार को तार देता है। मंदिर बनाने के लिए भी दान किया करो, आश्रम बनाने के लिए दान करो, सत्संग कराने के लिए दान करो। यदि दूसरा कोई सत्संग करा रहा हो तो उसमें दान करो, भंडारा हो रहा हो उसमें दान करो। तुम्हारे गांव में सत्संग करने के लिए गुरुजी आ जाएं, उनको भी सेवा के लिए दान करो। किसी की कन्या का विवाह हो उसमें भी योगदान करो। कोई बहुत गरीब है, तुम्हारे क्षमता है तो उसको भी योगदान करो। दान सभी पाप को काटता है, लोभ को नष्ट करता है और दान कल्याण का रास्ता खोलता है। इसलिए दान करना चाहिए। आज इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये भी दान से ही हो रहा है। इसमें 20 लोगों का 50 लोगों का दान है। मैंने कौशल कुमार से लिस्ट मांगी है, दीजिए, तो अभी तक दे नहीं पाए हैं, शायद कल तक दे देंगे। तो सबको धन्यवाद मैं दे दूंगा। और थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो जाता है। आपके घर घर में शांति आए, आपका सुंदर स्वभाव बने, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आप चरित्रवान बने। मन की शांति के लिए सत साहित्य केंद्र से धार्मिक पुस्तकें और प्रवचन की CD DVD आदि लेकर अपना उद्धार करें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें। और श्री जीवन आयुर्वेद कंपनी की दवाइयाँ यहाँ आई हैं, भक्त जी लाए हैं। उनके पास से घुटना दर्द, शुगर, अस्थमा और पेट संबंधी भयंकर, जिनका पेट बहुत बड़ा है, कड़ा है, उनके लिए मेदोहर चूर्ण वहाँ से प्राप्त होगा और उसको लेकर के आप प्रयोग करें। आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। और मैं आपके गांव से प्रसन्न हूँ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य को भक्ति कब करना चाहिए? और भक्ति करने से क्या लाभ होता है? भक्ति विहीन मनुष्य और भक्तिवान मनुष्य में क्या अंतर होता है? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति ऐसे है जैसे भोजन में नमक डाला जाता है। भक्तिहीन नर सोहीं कैसे, बिनु जल बारिद देखी जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तहीन नर सोहीं कैसे। जैसे भोजन में नमक न पड़ा हो तो उसका स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन भक्ति न हो जीवन में तो जीवन का आनंद नहीं आता है। जैसे बादल आए और पानी न बरसे तो बादलों की शोभा नहीं है, मनुष्य का जीवन मिले और भक्ति की बरसात न हो तो मनुष्य जीवन की भी शोभा नहीं है। इसलिए भक्ति होना चाहिए। शिवरी की भक्ति राम को कुटिया में बुलाती है और ये रहुआ की भक्ति हम जैसे संतों को
एक छोटे से गांव में बुला लेती है। मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति, देशभक्ति। देश के प्रति भी भक्ति रखना चाहिए, देश के प्रति प्रेम हो, देश के विकास के लिए त्याग, सेवा, समर्पण हो। मातृभक्ति और जिस माँ ने जन्म दिया है उसके प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए और माँ को भी माँ का स्थान प्राप्त करना चाहिए। माँ को कभी बीड़ी नहीं पीना चाहिए और पिता को दारू नहीं पीना चाहिए और माता पिता दोनों को आदर्श जीवन जीना चाहिए और बच्चे के ऊपर अनुशासन रखना चाहिए। बच्चों को अच्छी बात सिखाइए। माँ का धर्म है कि बालक को ऐसे संस्कार दे कि बालक अपने पिता की बात को माने और पिता का कर्तव्य है कि बालक को ऐसी शिक्षा दे कि माँ का सम्मान करे। और जो व्यक्ति माँ का सम्मान करता है, पिता का आदर करता है, अतिथि का सत्कार करता है और गुरु की सेवा करता है, संत का सम्मान करता है, देश के प्रति प्रेम रखता है, वह व्यक्ति साधारण नहीं होता है, वो महान व्यक्तियों में से कोई एक होता है। गुरु के प्रति भी बहुत प्रेम होना चाहिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये प्रेम किसी न किसी से तो करेगा ही, बिना प्रेम की रह नहीं सकता। प्रेम शून्य व्यक्ति संसार में जीवित नहीं रहता है। लेकिन प्रेम तो करते हैं सभी, लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए, इस बात का विवेक सत्संग सिखाता है। वेश्या से प्रेम करोगे, विषय विलास में संसार के भोगों में गिरा देगी। एक संत से प्रेम करोगे, वो विषयों की कीचड़ से तुमको निकालकर कमल जैसी जिंदगी जीना सिखा देगा। माँ से प्रेम करोगे, आशीर्वाद देगी। वेश्या से प्रेम करोगे, तुम्हें भोगों में भ्रष्ट कर देगी। विद्वान से प्रेम करोगे, विद्वता आएगी। मूर्ख से प्रेम करोगे तो मूर्खता भरेगी तुम्हारे अंदर। जुआरी से प्रेम करोगे, जुआ खेलना सीखोगे। शराबी से प्रेम रखोगे तो शराब पीना भी सीखोगे। और याद रखना, यदि किसी भक्त से प्रेम करोगे तो तुम भी गुरु मंत्र लेकर के भक्ति करना शुरू कर दो। ये प्रेम साधारण चीज नहीं है, सबके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता है किससे प्रेम करूं। कितने लोग तो हीरो हीरोइन से बहुत प्रेम रखते हैं। ये जो पिक्चर है, सीरियल है, इसमें जो हीरो हीरोइन आते हैं उनसे बड़ा प्रेम है। हीरो हीरोइन का नाम सुबह शाम ऐसे जपते हैं
जैसे कोई देवी देवता का नाम याद कर रहे हैं। और कितने लोग हीरो हीरोइन का छोटा सा फोटो भी जेब में रखते हैं, बीच बीच निकाल कर दर्शन करते हैं और हीरो हीरोइन से प्रार्थना भी करते हैं कि भव सागर से तार देना, तुम्हारा ही सहारा। क्या ये हीरो हीरोइन भव सागर से तार सकते हैं? कभी नहीं। अगर तुम तर रहे हो तो ये डुबा सकते हैं। भव सागर से तारने वाला यदि कोई है तो कोई सद्गुरु होता है। बड़ी विचित्र बात है, सद्गुरु विरक्त होता है, ब्रह्मचारी होता है, जितेंद्री होता है, गुरु गृहस्थ भी होता है। वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, वे राम भगवान के गुरु थे, और विश्वामित्र विरक्त थे, वे राम भगवान के सद्गुरु थे। आज एक सज्जन मेरे पास आए, बोले यूट्यूब में आपका प्रवचन सुनता हूँ, अब सद्गुरु बनाने की इच्छा हो रही। और शाम को आकर उन्होंने सद्गुरु बनाया, दीक्षा लिया। शायद इस सभा में बैठे हों तो खड़े हो जाए। आए हैं, आए हो तो खड़े हो जाओ। सद्गुरु बहुत कम लोगों को मिलते हैं, गृहस्थ गुरु मिल जाते हैं। जब राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया, भागवत की कथा है, तो राजा परीक्षित चिंतित हो गए। और उस दिन राजा परीक्षित जरासंध का मुकुट लगा करके शिकार खेलने गए थे। और जरासंध इतना पापी राजा, उसका मुकुट सिर में। और जाते समय कलयुग से मिलन हुआ था, तो कलयुग ने पूछा था मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा था तुम स्वर्ण में निवास करो, तो उनके मुकुट में बैठ गया था कलयुग। जहां सोना होता है वहां कलयुग आकर बैठ जाता है। दो प्रकार का सोना होता है, एक तो सोना धातु वाला सोना है, जिसकी चेन, गले का हार, अंगूठी आदि बनती है, और दूसरा सोना नींद का सोना होता है। तो यहां पर उस सोने की बात की गई है जो गले में हार बनाकर पहना जाता है। ये नेपाल का सौभाग्य है, यहां मैं महिलाओं के गले में सोने का हार नहीं देख रहा। भारत देश में एक एक महिला आधा आधा किलो सोना लाद कर बैठती है और गला खोल कर ऐसे बैठी रहती है, सबको दिखाती रहती है कि मेरे गले में सोने का हार है। गर्दन हिलाती नहीं इधर उधर, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे। गर्दन हिलाए तो वो हार हिल जाएगा, तो सेटिंग बिगड़ जाएगी, ऐसे बैठी रहती। उसके बाद घर में जा करके गर्दन में अकड़न होती तो तेल मालिश करती है, गर्दन अकड़ गई। पर गले में सोने का हार हो न हो, आपके घर में बहार होना चाहिए। आपके घर में बिना होली दिवाली के त्योहार होना चाहिए, और आपके घर के बालक होनहार होना चाहिए, तो जिंदगी की सफलता यहां से पैदा होती है। गले की शोभा सोने के हार से नहीं, गले की शोभा मीठी बोली से। हाथ की शोभा कंगन से नहीं,
दान से होती है। शरीर की शुद्धि चंदन से नहीं, स्नान से होती है। आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं, ज्ञान से होती है। और याद रखना, मेहमान को तृप्ति भोजन से नहीं बल्कि सम्मान से होती है, सम्मान से। दानेन पाणी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन। मेहमान भोजन से तृप्त नहीं होता है, सम्मान से तृप्त होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको भोजन दो ही मत, केवल सम्मान देते रहो कि आप बहुत अच्छे हो, आप महान हो, आप पधारे, हम धन्य हो गए, आइए बैठिए विराजिए, और ऐसा 2 घंटे वाह वाह बात करते रहो, खाने को कुछ मत दो तो भी मेहमान रूठ जाएगा। यानी खिलाना चाहिए लेकिन सम्मान के साथ खिलाना चाहिए, तो मेहमान तृप्त होता है। आज हमारे राकेश कुमार, उनकी पत्नी ललिता जी और राकेश कुमार के भाई, क्या नाम भाई का, मकाई भून भून करके हमारे संतों को खिलाया। सुबह भी भून कर खिलाया। वो पति पत्नी और उनका भाई वो सुबह से शाम तक मकाई ही भूनते रहे, और मैं देखता रहता था। मकाई भूनने में भी बड़ी मेहनत है, ऐसे ऐसे हवा करना पड़ता है, आग को जलाना पड़ता है, भूनना पड़ता है। और करीब करीब हमारे सभी संतों ने मकाई का भोग लगाया, और एक बहुत अच्छी टोकरी में भून कर भेजते थे। मैंने भी खाया, संतों ने भी खाया, और सम्मान से खिलाया, और पूरा घर मुझको दिया ठहरने के लिए। स्वयं वहाँ भोजन भी नहीं बनाते खाते हैं, सब मेरा कब्जा है उनके घर में। वो पति पत्नी मकान के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये अच्छा महात्मा मिला है, हमको बाहर कर दिया, और खुद अंदर आनंद कर रहा है। लेकिन उनको बाहर किया हूं, पर उसके साथ साथ भूत प्रेत चुड़ैल बाधा बला को भी बाहर कर दिया। वो मकान इतना पवित्र हो गया, इतना धन्य हो गया, अब वहां पर कोई प्रकार की बाधा बला नहीं रह गई। और ये थारू क्षेत्र में बहुत बाधा बला है। यहाँ तो लोग थाली वाली बजाते रहते हैं और रात भर झूमते रहते हैं, और जंतर मंतर और नाउद हुन 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 ही करते रहते हैं। मैं पहले आया था 12 साल पहले, तो ये सब देखा था, यहाँ कुछ हुन 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 कर रहे थे। तो मुझे याद है। अब इस बार तो कोई नहीं किया, देखा भी नहीं मैंने, पर वो पहले वाला याद है। तो ये सब भ्रम कट गया, शांति आ गई। और याद रखना, ये जीवन जब तुम किसी को सम्मान देते हो तो तुम्हारा सम्मान डिपॉजिट होता चला जाता है। यदि आपने मां का सम्मान किया है तो आप जब मां बनोगी तो तुम्हारा भी सम्मान होगा ही। वो तुम्हारा जमा है, डिपॉजिट हो गया। यदि तुमने पिता का सम्मान किया है तो याद रखना, तुम जब पिता बनोगे तुम्हारा भी बहुत सम्मान होगा। दूसरों का सम्मान करने वाले कभी अपमान का घूंट नहीं पीते हैं, और दूसरों का अपमान करने वाले सम्मान का अमृत पीने को नहीं पाते हैं।
और सम्मान करने में खर्चा कुछ भी नहीं है। बस इतना बोलना, आइए पधारिए श्रीमान जी, बैठिए, आपको धन्यवाद, सब कुशल मंगल तो है ना, थोड़ा हाथ जोड़ दिया। सम्मान के लिए नम्रता चाहिए और किसी का अपमान करने के लिए अभिमान चाहिए। अभिमानी सबका अपमान करता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति सबका सम्मान करता है। और इस दुनिया के अंदर सम्मान पाकर हर आत्मा खुश होती है, अपमान से दुख लगता है। परंतु याद रखना, यदि अपमान के योग्य कर्म करोगे, लाख कोशिश करो, सम्मान नहीं मिलेगा। और सम्मान के यदि कर्म करोगे, एक भी कोशिश मत करो, फिर भी गली गली तुम्हारा सम्मान होता चला जाएगा। आपका कर्म, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी जिंदगी सम्मान के योग्य होना चाहिए। चरित्रहीन का सम्मान नहीं होता है, और चरित्रवान किसी से प्रयास नहीं करता, फिर भी उसका सम्मान होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चरित्रवान भी बनो। चरित्रवान के चित्र की भी पूजा होती है, और चरित्रहीन व्यक्ति की खुद भी कोई पूजा नहीं होती। चरित्रवान बनने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन याद रखना, चरित्रवान बनने से बहुत बड़ा विकास होता है। दानेन पानी न तो कंकड़े, दान करने से हाथों की शोभा है। ये हाथ गोरे हैं लेकिन दान में कोरे हैं, तो इन हाथों की शोभा नहीं है। इन हाथों से जब तुम किसी की सेवा करते हो, इन हाथों से जब तुम दान देते हो, इन हाथों से जब तुम किसी को सहयोग करते हो, तो ये हाथ नहीं रह जाते हैं, फिर ये कर कमल कहलाते हैं। ये कर कमल कहलाते हैं। सेवा हाथों से कीजिए। महिलाओं को हम धन्यवाद देते हैं। सेवा का भाव महिलाओं में बहुत होता है। कोई मेहमान आते हैं, आधा घंटे में फटाफट भोजन बना देती है। कितने पुरुषों में भी सेवा का भाव विशेष देखा गया है। सेवा करने में कितने लोगों को बहुत आनंद आता है, और सेवा करने से अभिमान और क्रोध और लोभ, ये तीनों का समापन होता है। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता है, क्रोधी सेवा नहीं कर पाएगा, और लोभी तो बिल्कुल सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेवा में कुछ पैसे भी खर्च होते हैं, और सेवा में झुकना भी पड़ता, नम्रता रखना पड़ता, तो अभिमान छोड़ना पड़ेगा, और सेवा में सहना भी पड़ता है। बहुत सहनशीलता चाहिए, गम खाना पड़ता है। सेवक बनो, देश की